प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का पाठ कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया है। ये शीर्षक जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी से लिया गया है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने बताया है कि देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली जो मानव संस्कृति थी और उसी के आधार पर मानव का जन्म हुआ। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई, लेकिन देव की इच्छा से एक प्राणी जीवित बचा जिसका नाम मनु था, और एक स्त्री का प्रवेश होता है जिसका नाम श्रद्धा, और मनु और श्रद्धा की संतानें हम मानव हैं। ये महाकाव्य स्वयं में बहुत बड़ा है, कई खंडों में बटा हुआ है। इसकी शुरुआत होती है करुणा से, निराशा से, और समापन होता है आश्चर्य से, आनंद से। मनु संपूर्ण देव संस्कृति के विनाश के परिणाम स्वरूप संपूर्ण संसार जलमग्न हो जाता है, लेकिन देव इच्छा से मनु जीवित बचते हैं। वो सागर के तट पर बैठे हुए शांत हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, स्वयं में दुखी हैं, और अचानक एक स्त्री का प्रवेश होता है जिसका नाम श्रद्धा है। उनके बीच में जो संवाद होता है उसी का वर्णन यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा, लिखा है, कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मड़िए, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मनु शांत बैठे हुए हैं। श्रद्धा ने मनु से प्रश्न किया कि तुम कौन हो? हे अजनबी, तुम कौन हो? संस्कृत जलनिधि तीर, जो संसार रूपी सागर के तट पर शांत बैठे हुए हो, या संसार सागर के तट पर शांत बैठे हुए हे अजनबी, तुम कौन हो? तरंगों से फेंकी मड़ी एक, ऐसा लगता है कि समुद्र की तरंगों से फेंकी हुई तुम एक मणि की भांति हो। जिस प्रकार सागर में हलचल उत्पन्न होती हैं और सागर की तरंगें मणि को सागर के किनारे फेंक देती हैं, और वह मणि जिस स्थान पर पड़ी रहती है अपनी चमक से उस स्थान की शोभा बढ़ाती रहती है, ठीक उसी प्रकार से दुख रूपी सागर ने मणि के रूप में मानो मन को बाहर कर दिया हो, और मन जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान की शोभा को बढ़ा रहे हैं। इसी बात से चकित होकर श्रद्धा मन से पूछती है कि संस्कृत जलनिधि तीर, विशाल सागर के संसार रूपी सागर के तट पर बैठे हुए हे अजनबी प्राणी, तुम कौन हो? ऐसा लगता है कि तरंगों से फेंकी मणि एक, समुद्र की लहरों ने मणि की तरह तुम्हें किनारे कर दिया है, और कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, इस शांत स्थान की शोभा तुम प्रभा की धारा से, अपनी चमक से इस स्थान की शोभा को बढ़ा रहे हो। जिस प्रकार मणि, समुद्र की लहरें मणि को बाहर कर देती हैं, और मणि जिस स्थान पर रहती है उस स्थान की शोभा को बढ़ाती है, उसी प्रकार से संसार की विनाश लीला और दुख रूपी लहरों ने मन को किनारे कर दिया है, और मन जिस स्थान पर है उस स्थान की शोभा को बढ़ा रहे हैं। श्रद्धा आगे कहती है कि मधुर विश्रांत और एकांत, तुम्हारा मुखमंडल इस समय बिल्कुल मधुर सुंदर लग रहा है। विश्रांत, विश्रांत माने थका हुआ, मधुर विश्रांत, तुम्हारा मुखमंडल इस समय मधुर माने सुंदर लग रहा है,
और विश्रांत, तुम थके हुए लग रहे हो, और एकांत, और इस एकांत स्थान पर बैठे हुए हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, ऐसा लगता है कि तुम संसार के एक सुलझे हुए रहस्य की तरह हो, क्योंकि संसार इस समय उलझा हुआ है। संपूर्ण संसार जलमग्न हो गया है। प्रकृति की यह विनाश लीला का रहस्य उलझा हुआ है। आगे क्या होगा, यह स्वयं में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है और एक रहस्य है, जो रहस्य उलझा हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है जगत का सुलझा हुआ रहस्य, वह रहस्य तुम्हारे द्वारा सुलझने वाला है। श्रद्धा मनुष्य से कहती है, फिर से देखते हैं कि तुम्हारा मुखमंडल इस समय बड़ा मधुर लग रहा है, परंतु तुम इस समय थके हुए, विश्रांत माने थके हुए लग रहे हो, और एकांत स्थान पर बैठे हुए हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, ऐसा लगता है कि तुम्हारे द्वारा इस संसार का रहस्य सुलझने वाला है। एक करुणामय सुंदर मौन, तुम्हारे मुखमंडल पर एक करुणा से भरा हुआ सुंदर मौन छिपा हुआ है। अर्थात तुम्हारे मुखमंडल में करुणा साफ स्पष्ट झलक रही है, लेकिन इस समय तुम मौन हो, और चंचल मन का आलस्य, और जो तुम्हारा मन चंचल है इस समय अलसाया हुआ लग रहा है। आगे देखते हैं कि सुना ये मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष से, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा ये सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। जब श्रद्धा ने मनुष्य से प्रश्न किया कि इस विशाल सागर के तट पर बैठे हुए हे प्राणी तुम कौन हो, तो सुना यह मनु ने मधु गुंजार। जब मनु के कानों में इस प्रकार के मधु गुंजार, मधुर गुनगुनाहट की ध्वनि सुनाई पड़ी। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, जब मनु के कानों में इस प्रकार की मधुर गुनगुनाहट सुनाई पड़ी, तो मधुकरी का सा जब सानंद, मधुकरी का सा, ऐसा लगता था जैसे यह कोई भ्रमरी के मुख से निकला हुआ आनंद, सानंद, सुंदर आनंददायक ध्वनि हो। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। मनु ने इस प्रकार के मधुर गुनगुनाहट को सुना, ऐसा लगता था मानो कोई मधुरी भ्रमरी बड़े ही आनंद पूर्वक कुछ गुनगुना रही हो। किए मुख नीचा कमल समान, श्रद्धा का मुख उस समय नीचा की, श्रद्धा अपना मुख नीचे किए हुए थी, क्योंकि उसके अंदर जो है एक संकोच की भावना थी। अजनबी व्यक्ति के सामने इस प्रकार के प्रश्न पूछने में उसे संकोच हो रहा था, इसीलिए वह अपना सिर नीचे किए हुए थी। कमल समान, ऐसा लगता था जैसे कोई कमल की नाल झुकी हुई हो। किए मुख नीचा कमल समान, ऐसा लगता था कि मानो श्रद्धा अपना मुख उसी प्रकार नीचे किए हुए है जैसे कोई झुका हुआ कमल, और प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, और उसके मुख से निकली हुई ये वाणी उसी प्रकार लग रही थी जिस प्रकार प्रथम कवि के मुख से निकला हुआ प्रथम छंद। किए मुख नीचा कमल समान, उस समय कमल की नाल की तरह श्रद्धा ने अपना मुख नीचा कर रखा था। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद और उसके मुख से निकलने वाली ये मधुर गुनगुनाहट उसी प्रकार प्रतीत हो रही थी। ऐसा लगता था मानो प्रथम कवि के मुख से निकला हुआ प्रथम छंद। आइए थोड़ा इस बात को हम स्पष्ट कर देते हैं। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, कहते हैं कि प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि के लिए आया हुआ है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, और उन्होंने जो पहला छंद किया था, उन्होंने उस छंद की रचना नहीं किया था, बल्कि उन्होंने क्रोध के कारण किसी को श्राप दिया था, और वो श्राप सुंदर श्लोक के रूप में, सुंदर छंद के रूप में उनके मुख से निकला। बताते हैं कि एक बार महर्षि वाल्मीकि स्नान करने के लिए तमसा नदी पर जा रहे थे।
वहाँ का दृश्य बड़ा सुंदर था। क्रौंच पक्षी के जोड़े जल विहार कर रहे थे। उन्हीं क्रौंच पक्षी के जोड़ों को देखकर उनका मन प्रसन्नता से भर गया। वे उसकी ओर देख ही रहे थे। अचानक किसी बहेलिये ने पाप निश्चय मन में किए हुए ऐसा तीर छोड़ा जिससे क्रौंच पक्षी वहीं पर गिरकर ढेर हो गया, मर गया। और उसकी मृत्यु को देखकर क्रौंची बड़े विलाप पूर्वक सर पटक कर रोने लगी। तो उनके मन में क्रौंची के प्रति एक जो है ये करुणा की भावना जागृत हुई। और उस बहेलिये के प्रति जिसने क्रौंच पक्षी को मारा था उसके प्रति इतना क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध में भरकर उन्होंने श्राप दिया। लेकिन कहते हैं कि उनके मुख से जो श्राप निकला वो सुंदर श्लोक के रूप में निकला। वो श्राप इस प्रकार था कि मां निषाद प्रतिष्ठाम प्रति त्वम गमा शाश्वती समाह यौत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। उन्होंने ये श्राप दिया था, लेकिन कोई श्लोक बनाकर छंद बनाकर नहीं दिया था, क्योंकि उस समय छंद की रचना नहीं हुई थी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उनके मुख से निकला हुआ ये श्राप भी सुंदर श्लोक के रूप में निकला। तो अचानक एक पीड़ा से उत्पन्न हुआ जो श्राप की भावना थी श्लोक के रूप में निकला। तो यही प्रथम छंद माना जाता है। वियोगी होगा पहला कभी आह से उपजा होगा गान उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। क्योंकि करुणा से परिपूर्ण उनके मुख से निकलने वाली पहली कविता थी, जो पहला छंद था, वही प्रथम छंद कहा गया है। आइए देखते हैं। एक झटका सा लगा, मन को मानो एक झटका जैसा लगा, क्योंकि वो शांत बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे एकांत स्थान पर। अचानक श्रद्धा का आगमन हुआ और श्रद्धा ने मन से जब प्रश्न किया, अचानक मन चौंक पड़े। जैसे हम अपने विचारों में शांत बैठे हुए हैं, अचानक पीछे से कोई व्यक्ति तेज आवाज करता है, वो हमें डरा देता है, तो हमारे मन में क्या होता है, एक झटका जैसा लगता है, चौंक पड़ते हैं। तो उसी प्रकार एक झटका सा लगा, मन को एक झटका जैसा लगा, सहर्ष निरखने लगे लुटे से, और बड़ी प्रसन्नता के साथ वे इस प्रकार देखने लगे, ऐसा लगता था मानो उन्हें किसी ने लूट लिया हो। वो अपनी सुध बुध खो बैठे। इतने मधुर गुनगुनाहट के साथ निकलने वाली अचानक उत्पन्न होने वाले इस ध्वनि को सुनकर वे चारों ओर देखने लगे, ऐसा लगता था मानो किसी ने उन्हें लूट लिया हो। और कहते कौन गा रहा ये सुंदर संगीत। उनके मन में ये कौतूहल हुआ, ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस सुनसान स्थान पर इतना सुंदर संगीत गाने वाला प्राणी कौन है। कौतूहल रह न सका फिर मौन, और उनके मन में जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा शांत न रह सकी। कौतूहल फिर रह न सका फिर मौन, और जो उनके मन में कौतूहल की भावना जो छिपी हुई थी वो कौतूहल की भावना दब ना सकी। और उन्होंने ये जानने का प्रयास जरूर किया कि समय इतने सुनसान स्थान पर इस प्रकार का सुंदर संगीत गाने वाला कौन है, क्योंकि ये जो है श्रद्धा मनुसर्ग बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा रहे हैं, बाकी हिस्सा अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। सबसे पहले इसमें रस देखते हैं। रस जो है, पहली बात तो इसमें श्रृंगार रस है। अलंकार की जहाँ तक बात है, अलंकार एक विरोधाभास अलंकार, रूपक अलंकार। छंद जो है ये आपका 16 मात्रा वाला श्रृंगार रस से परिपूर्ण छंद, भाषा साहित्य खड़ी बोली, और शैली जो है चित्रात्मक, वर्णनात्मक, भावनात्मक। धन्यवाद।